गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक न्यू रिएक्शन आप लोगों के साथ, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा आजकल गॉसिप चल रही हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स की भी बहुत सारी डिमांड्स है, भाई रिएक्शन लेकर आओ, आज वीडियोस क्यों नहीं आए। जिस दिन मेरी वीडियोस नहीं आती आप लोग वेट करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे रिएक्शन का वेट करते हो कि मैं उस पर कब रिएक्शन दूंगी, बिकॉज आप लोग को पसंद है मैं उस पर रिएक्शन दूँ। तो आज का रिएक्शन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बिकॉज आपको दुनिया की, कुर की और रॉकी की, तो बहुत सारे रिएक्शन आपको इसमें मिलेंगे। बिकॉज क्या हुआ एक्चुअली, स्टार्ट करते हैं बर्थडे से। बहन ने बहुत ही सिंपल सा, क्या कहते हैं उसको, लो रिएक्शन दिया बर्थडे के ऊपर कि भाई हैप्पी बर्थडे एंड दैट्स इट। अदरवाइज तो कितना कुछ उसके लिए होता है। और मुझे एक चीज़ समझाओ कि अगर कोई हमें जानता है, अगर कोई समवन स्पेशल है, कोई लव वंस है, अगर वो हमको जानता है, नॉट बिकॉज कि हमारी फैमिली से इतना कनेक्ट है, अगर कोई किसी की फैमिली से इतना कनेक्ट है तो वो सरप्राइज के तौर पे उसकी फैमिली से भी कनेक्ट कर सकता है। बट जब लव वंस के बारे में बात हुई थी तो उसने कहा था मेरी फैमिली इतनी भी बोल्ड नहीं है। तो कुर जी आपको शायद भूल गई कि आपने क्या कहा था कि आपकी फैमिली इतनी बोल्ड नहीं है कि इतना सब कुछ देख सके। उन्हें भी थोड़ा वो लगता है, सिक्योरिटी का है, सोसाइटीज़ का है। तो किस बारे में बात हो रही है? बात हो रही है कुर का जो बर्थडे था उसमें केक आया था। केक आया गधी के एड्रेस पर एंड कुर को पता ही नहीं है। कुर अपनी एक्साइटमेंट, कुर का मतलब पता है ना आपको, संस्कृत में जान लेना, कुकुर और कुर इज दैट, ठीक है। तो सर्च कर लेना, मैं क्यों बोलूँ उस चीज़ के उस पर। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया है वहीं से, कुर के उससे, कि भाई उसने कहा कि मेरे लव वंस ने किसी ने भेजा है, तो मुझे लगा कि मेरे बड़े भैया ने भेजा होगा। बट उसको यही नहीं पता कि भाई तुम्हारे लिए किसी समवन ने बर्थडे केक भेजा है, और फैमिली को भी नहीं पता था कि एड्रेस कौन से उस पर आ रहा है, वो किस एड्रेस पे भेज रही है। क्या वो पहले कभी आई है जिसके बारे में तुमने आज तक सिर्फ अफवाह ही फैलाई है कि भाई प्रीतो ये, प्रीतो वो, प्रीतो ऐसी, प्रीतो वैसी। तुम लोग कितना चकमा देते हो। मुझे लगता है तुम सारी जो तुम्हारी ये है ना कंट्रोवर्शियल फैमिली, तुम सोचते हो कि हम ऐसे झूठ बोल के काम चला सकते हैं, हम ऐसे झूठ बोल के काम चला सकते हैं बिकॉज हमें कौन देख रहा है। बट तुम्हारा झूठ समझदार इंसान लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि तुमने कहा भाई मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं भिजवाया, किसी समवन ने भिजवाया है, समवन किसी स्पेशल ने भिजवाया है, लव वंस ने भिजवाया है। मतलब तुम्हारे भाई को भी इस बारे में बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी जो भी है, आई डोंट नो है भी या नहीं है, जो भी है उसने वो चीज़ भिजवाई है और तुम्हारे एड्रेस पर नहीं भिजवाई, एड्रेस पे भेज दिया और तुम्हारे एड्रेस पे नहीं भेजा। और मैडम बहन कहती है कि गलती से वो यहाँ के एड्रेस पर दे गया। तो मुझे समझ नहीं आता, भेजने वाली इतनी बेवकूफ़ है या तुम लोग सामने वाले को इतना बेवकूफ़ समझते हो कि हम अपने व्यूवर्स को कुछ भी बोलेंगे। तुम्हारी दोनों भाई बहनों की स्टेटमेंट सेम मैच क्यों नहीं करती? तुमने कहा कि वो उनके एड्रेस पे दे गया है और बहन कहती है वो गलती से हमारे एड्रेस पे दे गया है। तो ये चीज़ क्या की, क्या तुम्हारी उस प्रीतो को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है? क्या बात करने की कोशिश करो, एटलीस्ट इसे क्लियर तो करो। व्यूज के लिए कुछ भी बोलते हो तुम लोग, मुझे समझ नहीं आया तुम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। बड़ा भाई, उसके बेचारे के पास दो ही तो कंटेंट है, एक विहान एक प्रीतो। अपना क्या है, इतने दिन विहान घर नहीं आया था बेचारे का, एक भी वीडियो नहीं है इसके पास, है ही नहीं कुछ। बेचारा करे तो करे क्या, जॉबलेस है, कुछ है नहीं पल्ले करने के लिए, घर में क्या दिखाए, घर में लोग नहीं रहते रहने के लिए। अब व्लॉग क्या करे, अपने आप को दिखाया जाए व्लॉग में, मैं इस कोने में हूँ, मैं उस कोने में, मैं इस कोने में, मैं उस कोने में, बस। अब कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। चलो ठीक है, लेके गया कुर विहान को शॉपिंग के लिए, बट विहान का जो मुंह देखने वाला था, आप लोग देख सकते हो कि वो कितनी गंदी तरह से लेके जाया गया। उसके मुंह पे यहाँ कुछ ब्लैक ब्लैक लगा हुआ था, आई डोंट नो क्या, बट तुम लोग उसको भी साफ नहीं कर सकते। एटलीस्ट बच्चे को कहीं लेके जा रहे हो तो एटलीस्ट उसको साफ सुथरा करके अच्छा बना के भेजो। तुम लोग जैसे गंद में रहते हो भाई, तो अपने आप को बड़ा साफ सुथरा रखना। पर उसने ये देखा कि बच्चा किस तरह से आ रहा है, क्या लगा हुआ है इसके मुंह पे, साफ भी नहीं करा देखने के बावजूद भी, पूरे तुमने अपने ब्लॉग में उसको ऐसे ही घुमा दिया, मुंह पे कालक लगी हुई। कितना गंदा मुंह बनाकर तुम बच्चे का लेकर जा रहे हो। ये अच्छा लगता है क्या कि तुम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो? और वीडियो में तुम्हें देखने वाला कितने सारे लोग हैं और वो क्या
कि तुम लोग क्या दिखाते हो, कितने गंदी तरह से तुम लोग रहते हो। तुम्हें कोई सफाई का, कोई इंसानी सफाई तो एटलीस्ट रख लो यार। तुमसे घर की सफाई नहीं होती, एटलीस्ट खुद की सफाई तो रख लो। तुमसे तो वो भी नहीं होती। थोड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी मैं उससे कि हाँ कुर अच्छा मे थोड़ा साफ सफाई वाला पर्सन है, बट जिस तरह से उसको भी सिर्फ अपने से ही मतलब है, अपना कंटेंट बनाना है, उसे कोई बिहान से फर्क नहीं पड़ता, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। और रही बात बर्थडे की, बर्थडे व्लॉग में कुरबड़ी वगैरह मुझे करना पड़ा, केक आया तो वो करना पड़ा। अरे मुझे समझ नहीं आता, एक तुम अपने आप को क्या समझ लेते हो कि तुम्हारे लिए व्यूवर्स रोज ऐसी चीजें करते हो, भाई प्लीज कर दो वरना तो हम मर जाएंगे, भाई प्लीज ऐसा कर दो वरना तो हम मर जाएंगे। तुम इतना एहसान क्यों दिखाते हो, क्यों जताते हो इतना एहसान, जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। तुम व्लॉग्स बनाओ ना बनाओ, वीडियो बनाओ ना बनाओ, और बनाने के बाद भी तुम यही बात बोलते हो मुझे करना पड़ा, केक था तो मुझे काटना पड़ा, किसी के दिल रखना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, सोचा मैं बाहर ले जाता हूँ। एंड बाहर से याद आया, बहन के पास तो कपड़े ही नहीं है भाई की वीडियो में आने के लिए। बहन का साफ वो होता है कि इसका गलत शलत बने या कुछ भी दिखाए एंड देन ये ट्रोल हो जाए या इसको कुछ लोग कहें, बट मैडम उसे क्या कहेंगे, तुम तो हो ही ऐसी, कुछ भी पहन के कहीं भी चल पड़ना। और तुम क्यों दूसरी खुशी में खुश नहीं रह सकती। ठीक है तुम्हारे साथ जो भी तुम्हें वो चीज़ याद आती होगी, बट अपने वही होते हैं जो अपनों की खुशी में खुश होते हैं, और तुम तो किसी भी चीज़ में खुश होती ही नहीं हो। तुम्हारी फैमिली में से किसी का भी कितना अच्छा डे हो, अपनी में तो पूरा इसने केक आपे ही ले आना है, सब कुछ समोसे आ रहे हैं, केक आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, और भाई के उसमें इतना सड़ा हुआ मुंह बनाया है, इतना सड़ा हुआ मुंह साफ दिख रहा है, फालतू की बैठी हुई हो। एंड चली गई फिर थोड़ी देर बाद बाहर लेटने के लिए। अरे यार कुछ तो शर्म करो, कहीं आ रही हो तुम, या ये गवारों वाले होते, तुम्हारे अंदर मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहीं जाते हैं तो एक अच्छे मैनर्स में जाया जाता है, अच्छा वेल मेंटेन होके जाया जाता है। ये नहीं कि तुम्हारे पास वो चीज़ है नहीं जानबूझकर। जिसके पास नहीं है हम मान सकते हैं भाई उसके पास नहीं है, उसके पास जो था उसने अपना बेस्ट करके वो गया। आपके पास तो बहुत कुछ सही सही है, आपने खुद दिखाया है, कोई सूट पहन लो, अच्छा बन के जाओ। क्यों ऐसे गवारों वाले काम कर रहे हो, साफ दिखा रहे हो कितने पढ़े लिखे गवार हो। जिसका बर्थडे एक वही अच्छा बन के गया हुआ है, बाकी पूरी फैमिली गवार बन के गई हुई है। ओ माय गॉड, सीरियसली तुम्हें इतना दुख है तो तुम गए क्यों थे, क्यों बेचारे का खर्चा करवाया तुमने इतना, क्यों इतना खर्चा कराया तुमने इतना, कि तुम्हारे अंदर किसी खुशी में खुश होने का कोई है ही नहीं। एंड आंटी जी एक चीज और, अगर आप वीडियो के अंदर आ रही हैं तो प्लीज अपना नेक को ठीक करके आया करें, बिकॉज जब आप उठती हैं ना तो आपका नेक यहाँ पर आया हुआ मिलता है, तो थोड़ा वेल मेंटेन रहिए, ठीक है। इसलिए मैं स्पेशली कह रही हूँ और इस वजह से ही बोल रही हूँ आपको कि तुम लोग कहीं भी कैसे भी उठ के चल पड़ते हो, और वो वीडियो में बहुत गंदा लगता है। ये तुम्हारे लिए ही कह रही हूँ कि वीडियो में बहुत गंदा लगता है कि तुम लोग कहीं भी कैसे भी उठ के चल पड़ते हो। तुम्हें वहां पे ये नहीं देखना कि हम किस जगह पर जा रहे हैं। टाइटल तुम लोग इतने बड़े बड़े डालते हो कि हाँ भाई आज गए हम होटल में, और होटल में जाने की मे बी तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है कि तुम होटल में अगर जा रहे हो तो तुम उसको उसके अकॉर्डिंग ही रह सको। होटल में जा रहे हो एटलीस्ट कुछ तो वो रखो कि हमें किस तरह से बन के जाना चाहिए। इतने ही मैनर्स नहीं है, इतना तो एटलीस्ट दिमाग लगा के चलो। बच्चे का तुमने तो, मतलब मैं क्या कहूँ, तुमने उसे क्या पहना के तुम होटल के अंदर घुमा रही हो। जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर वो वाले कपड़े पहनाया जाता है कि जस्ट उसको नीचे से कवर अप हो जाए, वो पूरा कवर हो जाए, आपने वो कपड़े पहनाए घुमा रहे पूरे होटल में। यार गवार कहीं की, अपने लिए ना सही एटलीस्ट ये तो देख कि जो भी मेरे बच्चे को देखे ये कहे कि हाँ भाई बच्चा कितना सुंदर है, सुंदर लड़का है। तुमने उसकी ऐसी तैसी करके रखी है, तुम पूरी फैमिली ने उसकी, सच में तुम्हें बच्चा संभालना ही नहीं आ रहा। कपड़े इतने लेने के बावजूद भी तुमने सर्दियों वाले कपड़े अभी से पहनाने शुरू कर दिए हैं। इतनी भी ठंड अभी नहीं आई है, एटलीस्ट यार फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाओ, पैंट्स पहना लो, ठीक है। बच्चा शूज नहीं पहन रहा, शूज मत पहना, एटलीस्ट कपड़े तो पहना के रखो। तुम किस उसमें लेके चलते हो बच्चों को। अगर वो कुछ बोल नहीं रहे तो मतलब कुछ भी पहना दो, तुम्हारा घर थोड़ी ना है वो तुम्हें घर पे ऐसे कपड़े पहना रहे हो तुम बच्चे को, या बाहर ऐसे कपड़े पहना रहे हो। घर के कपड़े अलग होते हैं, बाहर के कपड़े अलग होते हैं, बट तुम्हें शायद उसका डिफरेंस पता ही नहीं है, बिकॉज गवार है ना माँ, उसको है ही नहीं किसी चीज से कि भाई मेरा बच्चा अच्छा रहे। वैसे तो वो बहुत कहती है,
कि मेरा बच्चा, मेरा ये, मैं इसके लिए वो कर रही हूँ, मैं इसके लिए वो कर रही हूँ। तुम तो उसको एक एटलीस्ट अच्छी जोड़ी कपड़े भी पहना के नहीं रख सकती जब उसे कहीं बाहर लेके जा रही हो। घर में तुम जैसे मर्जी रखो, पहनाओ ना पहनाओ ये तुम्हारी मर्जी है, बच्चा घर में जैसे मर्जी रहे, बट एटलीस्ट तुम उसे कहीं बाहर लेके जा रहे हो, एटलीस्ट तब तो उसको अच्छे कपड़े पहनाओ। क्यों दिखा रहे हो कि तुम कितने गवार फैमिली हो, कितनी गवार हो तुम फैमिली, सीरियसली बहुत गवार फैमिली हो। तुम्हें इतने मैनर्स नहीं पता, कहीं भी कुछ भी मुंह उठा के तुम चल पड़ते हो। साफ दिखता है गवारे तुम्हारे, किसी कपड़े को देख के ना गवार महसूस नहीं होता, बट वहाँ के मैनर्स देख के जरूर हो जाता। अगर किसी को पता ना हो ना, तब हम उसे कह सकते हैं कि वो बंदा इनोसेंट है, उसको पता नहीं हो, कभी गया नहीं है। क्या तुम्हें इस चीज का भी नहीं पता? वह तुम बहुत शो ऑफ करती हो, सेलिब्रिटीज से कंपेयर करती हो, मेरे को ऐसा है, मेरे को वैसे। टाइटल तुमने इतने बड़े डाल रखे कि आज हम होटल में गए खाना खाने के लिए, बट वहां क्या गवारियत। आगे चलते। गधी साफ कह रही है भाई मुझे पैसे दीजिए, तुम लोग मुझे पैसे नहीं दे सकते। साफ साफ उसने अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दिया है। और कल की वीडियो में मैंने यही कहा था, एटलीस्ट रिएक्शन चैनल वाले अपने व्यूवर्स वहां भेज रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ भला कर रहे हैं, 50-100 कहीं ना कहीं से तो उसको सहारा लगा रहे हैं। एंड कल तुम्हारी दीदी ने वही तुमसे डिमांड कर ली, लोग मेरे लिए सोचते जरूर हैं, दो बोल भी जरूर बोलते हैं, बट तुम लोग मुझे पैसे नहीं ना दे सकते। और कल उसने पैसे तुमसे मांग लिए, तो एटलीस्ट हम तो अपना साइड से पूरा कर ही रहे हैं जो उसको चाहिए था। मैंने तो एडवांस में ही उसे बहुत कुछ दे रखा है, एंड लोग हमें कहते हैं कि हमारा घर चल रहा है उससे। अरे कल की वीडियो और कल के कम्युनिटी देख के तुम्हें पता लग ही गया होगा सब्सक्राइबर्स, कि तुम्हारे दो मीठे बोल जो फेक है ना, वो उसके कुछ काम नहीं आ रहे। शी वॉन्ट्स मनी, उसको पैसों से मतलब है। और तुम्हारी क्या धज्जियां उड़ी है ना कल, वो तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि उसको तुम्हारे दो मीठे बोल से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब भी तुम अगर ऐसे काम कर रहे हो तो तुम तो गधी के गधे हो ही, क्योंकि असर जिसका है वैसा काम तुम करोगे ही करोगे, बिकॉज उसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, इज्जत हो चाहे बेइज्जती हो। और तुम्हें तो पड़ता ही पड़ता, फर्क नहीं है, इसलिए तुम हर जगह अपनी बेइज्जती करवाते हो और मुंह की खाते हो। तुम जिसके लिए स्टैंड लेते हो वही तुम्हारी बेइज्जती कर देती है। तो कुछ तो इज्जत रखो, अगर है ना कुछ इज्जत तो ढंग का करो कुछ। रिएक्शन चैनल वाले बहुत सही रिएक्शन देते हैं, और मैंने तो उसकी वीडियो आने से पहले ही आपको उसके बारे में बताया था कि उसे क्या चाहिए। तुम्हारे व्यूज से, तुम्हारे सिंपैथी वर्ड्स जो तुम्हारे होते हैं, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शी वॉन्ट्स मनी, एंड वो सब कुछ पैसों के लिए ही कर रही है। वैसे हर कोई पैसों के लिए कर रहा है, बट कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को। पहले वो क्या कहती थी, मैं नहीं देखती कि वाईटी स्टूडियो खोल कि मेरा कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा, मैं नहीं देखती कुछ भी, मेरे को जस्ट अपने इमोशन शेयर करने से मतलब है। बट आज मैडम ऐसा क्यों लिख रही हो आप कि आपको पैसे चाहिए, दो मीठे बोल नहीं? कुछ तो शर्म करो हेटरो, हमारे हेटर्स, उसके सपोर्टर्स। तुम्हारे तो मुंह पे गाली पड़ गई है उसकी, मुंह पर, मुंह की खाई है तुम लोगों ने। अब भी शर्म नहीं आएगा? तुमसे ज्यादा पागल इंसान कोई है ही नहीं दुनिया में। और तुम लोग कल मेरी कमेंट में आके ये बोल रहे थे कि उसकी कंडीशन, उसकी ये, उसकी वो। मैंने बात करी कि वो क्या है क्या नहीं है, मैं अपने मुंह से बोलती हूँ क्या वो क्या है क्या नहीं है। तुम लोग बार बार जाके उसके जले पे नमक क्यों छिड़क रहे हो, हमें आके क्यों गा रहे हो? हम जब उस बारे में बात नहीं कर रहे, वो उस बारे में आके बात नहीं कर रही, तो तुम्हें इतना दुख क्यों आ रहा है? तुम कुछ पागल वागल हो क्या? और इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी मेरी वीडियो में तुम फिर वही बात उठा रहे हो। वीडियो देखने के बाद भी तुमको समझ नहीं आया, मतलब तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा पड़ा, तो तुम्हें समझ नहीं आती। मैं कह रही हूँ तुम उस बारे में मत बात करो, हम भी बात नहीं करते हैं। फिर तुम उसी बारे में बात कर रहे हो, वो उस बारे में बात नहीं करती, हम उस बारे में बात नहीं करते। तुम्हें उस बारे में ही बात करनी है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ जले पर नमक छिड़कना है और हमें सिर्फ अपना काम करना है। और हम काम के तौर पर ही कर रहे हैं काम। हम किसी की पर्सनल लाइफ में जाके उसको रोज जाके ये नहीं बोलते कि तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी है। जो होना था उसके साथ हो चुका है, वो उसको भूलने की कोशिश कर रही होगी बेशक से, पर तुम उसको भूलने नहीं दोगे। सबसे ज्यादा उसके लिए नुकसानदायक तुम जैसे सपोर्टर्स हैं, जो उसको चैन से नहीं जीने दे रही है, बार बार उसके सामने एक ही राग गा के रखते हो, वो भी भूलने की कोशिश करते हो कभी ना कभी। हम तो उस बारे में बात ही नहीं करते। और तुम लोग, तुमसे उससे ज्यादा तो तुम्हें लगा हुआ शायद उसका। तो अपने दुख से बाहर निकलो, अपने डिप्रेशन से बाहर निकलो, और ऐसा डिप्रेशन किसी को मत दो। जो डिप्रेशन से निकलने की कोशिश कर रहा है ना, तो ऑलमोस्ट वो डिप्रेशन में है भी नहीं। क्यों उसे फालतू का डिप्रेशन दे रहे हो? उसे फिर मौका मिल जाएगा बोलने का। और सिर्फ तुम ही लोग ऐसे हो जो हेटर्स से भी बुरे हो उसके लिए। हेटर्स तो उसके शुभचिंतक हैं यार, किसने कहते हेटर्स बुरे हैं? हेटर्स तो घर भर रहे हैं।
पैसों से, एटलीस्ट व्यूज तो दे रहे हैं हम उसे। तुम क्या दे रहे हो? एक सिंपैथी, 2 वर्ड्स। तुम तो देखते भी नहीं हो पूरा, तुम तो देखते भी नहीं हो पूरा। तुम कहाँ के हेटर सपोर्टर्स हुए? वो तो चाहेगी मेरे सारे हेटर्स हों, सब मेरा आके भला करो, रिएक्शन चैनल वाले मेरे पे वीडियोस बनाओ। तुम्हारा बहुत बुरा हाल है, मत सुनना करो यार मेरे से। मुझे गुस्सा चढ़ जाता है तुम्हारे ऊपर कि तुम लोग फालतू का आके ना बकवास करते हो। तुमसे ना मुझे इतना भी फर्क नहीं पड़ता, इतना भी फर्क पड़ता हो। एंड जो मुझे बुरा बोलने की कोशिश करते हैं ना, वो ऑलरेडी उन्हें पहले यूट्यूब काम खरीच कर देता है, उनका काम खत्म कर देता है, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं। इसलिए तुम मुझे कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। तुम अपने सोचो कि हमें बुरा कह के तुम अपने आप को ठंडक डाल लोगे इसी घर में, नहीं। मुझ तक आने से पहले वो कमेंट पहले डिलीट हो जाता है। अगर आप किसी के लिए कुछ भी बुरा बोलोगे, नॉट ओनली मी, किसी भी चैनल पे जाओगे, किसी को भी बुरा बोलोगे, तुम ब्लॉक हो जाओगे वहाँ पे। तुम्हारे कमेंट्स ब्लॉक हो जाएंगे और उस बंदे तक पहुँचते ही नहीं है कि वो उस पर रिएक्ट कर पाए तुम्हारे लिए। तो इसलिए ध्यान रखो, कोई फ़ायदा नहीं कि बेचारे तुम अपने हाथ दिखाओ, दिमाग चलाओ, बिकॉज ना तुम्हारे पास दिमाग है, और टाइप तुम बहुत गंदा करते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, बिकॉज वो ब्लॉक हो जाते हैं। आगे चलते हैं। ऑलरेडी 16 मिनट की वीडियो बन चुकी है गाइज। मैं कितना आगे बढ़ूंगी, तो मैं इस वीडियो को सेकंड पार्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ। सो आगे भेज रही हूँ, कन्वर्ट कर रही हूँ, कह रही हूँ आगे फॉरवर्ड करूंगी, एंड सेकंड पार्ट ज़रूर देखना जो इसके बाद ही आएगा। सो आज का रिएक्शन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोग ज़रूर एग्री करोगे इसमें। एंड मेरे सब्सक्राइबर्स ने कुछ कहा है आप लोगों से बात करने के लिए, निधि तक ये बात पहुंचाने के लिए, तो वो वाली वीडियो तो ज़रूर देख लेना। तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।